अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय और हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। तो कोई भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपका हेल्थ इशू हो रहा है, आप कारखाना में काम कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ डस्ट, गंदगी, वहाँ आप कारखाना में काम कर रहे हैं तो कहीं से चोट लग गया तो आपको पैर टूट गया, पैर की हड्डी टूट गई तो वो रिपेयर अगर नहीं हुआ तो आपको डिसेबिलिटी हो गया। डिसेबिलिटी मीन्स मैंने हो गया कि आप हाँ उस योग नहीं है, पहले आप उस पैर से या हाथ से काम कर रहे थे, अब वो डिसेबल्ड हो गया, तो अब आप सक्षम नहीं है वो चीज़ करने के लिए, तो ये डिसेबिलिटी हो गया। तो जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो आपका हजार्ड्स है, हेल्थ में जो इश्यूज है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पता है कि कोयला के कारखाना में जो काम करेगा उसको कोयले के सूट से उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है। कोयला का जो गंदगी है, जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो तो लंग्स में जाएगा, वो बीमारी करेगा, ठीक है। तो अब वो बीमारी करेगा तो उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको उससे बचना है और काम भी करना है, खदान में भी उतरना है। तो इससे जो रिलेटेड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो हमारा हेल्थ इश्यूज है उसको हमको प्रिवेंट करना है होने से पहले। इसका इम्पोर्टेंस यही है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के रिलेटेड इशू तो हैं ही, लेकिन उससे हमको बचें कैसे। तो इसमें सबसे हाँ पहले प्रोटेक्शन लेना है कि आप स्पेशल मास्क लगा के उतरिए, ठीक है, स्पेशल मास्क लगा के उतरिए। स्पेशल आप रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। कोई अगर ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो उसको उस एक्सपोजर से आप दूर रखिए, समय समय पर उसका इलाज होना चाहिए, ठीक है, स्क्रीनिंग होना चाहिए बीमारी के लिए। तो ये जो इश्यूज है ये आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ में प्रिवेंशन का, तो प्रिवेंशन बताए हैं 3 तरीके का प्रिवेंशन, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। तो प्रीमोर्डियल मीन्स क्या हो गया कि वहाँ नहीं, वहाँ पे ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का क्या मोड है। प्रीमोर्डियल मैंने हो गया कि लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं, उस समय बीमारी हुई नहीं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे जगह जाने से, हाँ ऐसे जगह जाने से आपको क्या क्या हो सकता है, आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे रहना है, मास्क कैसे लगाना है, कब हटाना है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कितने दिन पे आपको जो रूल होते हैं, हाँ उसको रूल है, उससे बचने का उपाय बताना, मैंने लोगों को एजुकेट करना। तो ये हो गया प्रीमोर्डियल, मीन्स बीमारी होने से पहले ही लोग को जागरूक कर हो जाने के बाद क्या चलता है। हाँ, तो उसके अब प्राइमरी हो गया क्या कि अब जो बीमारी है, बीमारी के संपर्क में है, आप अब कैसे बचना है, बीमारी तो हो गई है, हाँ अब उसे बचाना कैसे। हाँ, तो ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी क्या है कि अब बीमारी को इलाज करके कम से कम मरीज को डैमेज हो, वो सेकेंडरी होगा। और टर्शियरी क्या होगा कि हाँ कि अब उसको अगर उसका पैर में चोट लग गया है, पैर कट गया है, तो उसको आप कितना रिवाइव कर सकते हैं, उसका पैर कितना आप बचा सकते हैं, ये हो गया टर्शियरी। वो कंफर्म ठीक नहीं होगा, ठीक है, वो लेकिन आपको मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करके मैक्सिमम चीज़ उसको देना है कि वो अब जैसे पैर कट गया तो आप उसको उसका जो आर्टिफिशियल लिम्ब है आप उसको दे सकते हैं, उसके लिए उसका लिए ट्रेनिंग करा सकते हैं, उसके काम के लायक जो काम है उसको दे सकते हैं। तो ये हुआ कंप्लीट रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि आप किसी को उसको काम को दे करके उसको उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार काम दे करके उसको एबल बनाते हैं,
उसको कर्मठ बनाते हैं कि वो आगे के लाइफ में जा कर के कुछ करे। उसके पास ability है। हाँ, और उसको ट्रेनिंग दी तो ये होगा रिहैबिलिटेशन। ठीक है, जो आदमी डिसेबल्ड है, पैर कट गया है कुछ, तो उसको आप रिहैबिलिटेट करके अच्छा से ट्रेनिंग दीजिए, उसको दूसरे ऑक्यूपेशन में शिफ्ट कीजिए, तो ये क्या हो गया, रिहैबिलिटेशन। तो इसमें दो चीज़ आया, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स और ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स माने ऑक्यूपेशनल डिजीज जो अभी बताया, जो हजार यूज कीजिए। हजार्ड्स माने होता है डैमेज, ये ऑक्यूपेशन के साथ आपका क्या डैमेज हो, ये हो गया ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ठीक है, तो इसमें एक्सपोजर के हिसाब से आपको बीमारियाँ होगी। ठीक है, जैसे एस्बेस्टोसिस है, तो जो आदमी एस्बेस्टस बनाने के काम में आता है उसको एस्बेस्टस होता है। गन्ना से जो ये बनता है, ये शुगर बनता है जो, उसके डस्ट से होता है, उसको बोलते हैं बैगासोसिस। ये एमसीक्यूज में आता है ये सब। एंथ्रेक्स से होता है एंथ्राकोसिस। ठीक है, तो ये सब स्पेसिफिक डिजीज है प्रोफेशनल हाजार्ड से। शुगर मिल वगैरह में बनता है। हाँ, तो उसको बोलते हैं बैगासिस। उससे बीमारी होती हाँ, है। उससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं बैगासिस। ठीक है, तो ये हो गया आपको प्रोफेशनल हाजार्ड्स। ठीक है, अब रिहेबिलिटेशन समझ गए। अब इसके जो भी आप इम्प्लाई रख रहे हैं या कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको हेल्थ प्रोवाइड कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है। जो कॉन्टैक्ट पे हैं, जो छोटे मोटे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल हैं, तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उसका उनके लिए कुछ अमाउंट कटता है उनके सैलरी से। मनरेगा की मनरेगा नहीं, दैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं ESI स्कीम। ESI। हाँ। ठीक है, ESI बहुत जगह सुने होइएगा कि ये क्या है कि आपको ESI स्कीम। ठीक, तो ESI स्कीम में जो इम्प्लाई है, काम कर रहा है स्टेट में, तो उससे कुछ पैसा ले करके ESI फंड में दे दिया जाता है, हेल्थ फंड के नाम से। ESI का मतलब हो गया इम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, तो सब जगह इंडिया में ESI हॉस्पिटल्स, ESI पॉलीक्लिनिक, ESI हेल्थ यूनिट ऐसे करके खोला हुआ है। तो वो मरीज जाएगा ESI का कार्ड लेकर के, वहाँ उसका इलाज होगा। ठीक है, हाँ, तो आप अगर रेगुलराइज फॉर्म में अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपका कुछ पैसा मल्टीनेशनल कंपनी जो भी उसके साथ ESI के साथ रजिस्ट्रेशन करेगा। पहला है कि जो फैक्ट्री है वो रजिस्ट्रेशन करेगा ESI के साथ, वो उसको कुछ पैसा देगा, वो पैसा इन्वेस्ट होता है, ESI इन्वेस्ट करती है। ठीक कंपनी है, देती है। हाँ, तो आपको हेल्थ फैसिलिटीज लेना है तो कुछ पैसा तो देना पड़ेगा। आप इम्प्लाई से कुछ पैसा आप हेल्थ चेकअप इंश्योरेंस के नाम से आप ले रहे हैं। ठीक है, तो वो देता है, दे के वो इम्प्लाई का हेल्थ जो है का इंश्योरेंस अब हो। ठीक है, अब उसकी देख रेख वो हाँ ESI हॉस्पिटल्स करेगी। तो ये है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज फॉर्म है उसका हेल्थ का माने हेल्थ पॉलिसीज। ठीक है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनका हेल्थ पॉलिसी क्या है, उसको बोलते हैं, ये तो प्राइवेट वाला है। एक स्कीम है उसको बोलते हैं CGHS। हाँ, CG, ये सब शॉर्ट नोट्स में आता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट CG, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम।
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। हाँ, CGHS, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें वो लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो ये इसका बिग हॉस्पिटल से बहुत कम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। जैसे CGHS का दिल्ली में 2 हॉस्पिटल्स है, वो एक है सफदरजंग हॉस्पिटल और एक है RML हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली में। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो इम्प्लाई है वहाँ जाके इलाज करते हैं, बिग हॉस्पिटल। लेकिन छोटा छोटा हेल्थ यूनिट CGHS का बहुत है ऑल ओवर इंडिया में, गंगाराम में भी। ठीक है। तो ये 2 सेंट्रल गवर्नमेंट का बिग हॉस्पिटल है जहाँ पे इम्प्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट के जा सकते हैं। तो वो CGHS हेल्थ स्कीम के अंदर है। तो कोई भी हेल्थ फैसिलिटी 2 तरीके से आप प्रोवाइड करा सकते हैं। पहला OPD बेसिस, पैसे नहीं लगते। हाँ, इसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये हेल्थ फैसिलिटीज़ दिए जा रही है विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, इसमें पैसा नहीं कटता। तो ये हो गया आपको CGHS, ठीक। तो CGHS में मोस्ट ऑफ द CGHS यूनिट में क्या है कि सिर्फ OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट का 2 पार्ट, एक OPD सिर्फ दे रहे हैं कि आप मरीज आया उसको दवा दिए, पेशेंट स्टेबल है। दूसरा है कि इंडोर बेसिस, मरीज की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है तो उसको तो भर्ती करके हॉस्पिटल में इलाज करना। तो क्या तो वो हो गया इंडोर बेसिस। तो आप उसको इंडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। IPD। हाँ, IPD। तो वो CGHS बहुत सारा यूनिट में ये नहीं। तो क्या किया गया है कि CGHS यूनिट अपना जो कैपेसिटी के अनुसार बड़े हॉस्पिटल्स, छोटे हॉस्पिटल्स को वो इम्पैनल किया हुआ है, करार किया हुआ है कि मेरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आएगा तो उसको आपको भर्ती करके इलाज करना है, ठीक। मतलब कौन सा? हाँ, और उसका जो बिल आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल देगी, तो उसको बोलते हैं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, ठीक है। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हॉस्पिटल इम्पैनल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जाएगा वहाँ दिखाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। प्राइवेट वाले और पैसे देंगे। हाँ, और वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपना बिल बनाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा कि आपका एम्प्लॉय आया था और ये इतना का बिल है, और एक वो चीज़ का पूरा बिल। हाँ, वो बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल को देती है। तो ये हो गया इम्पैनल हॉस्पिटल एक ट्रीटमेंट, दूसरे को। ठीक है। तो क्या क्या पड़े, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ। आपको उसके बाद ESI स्कीम क्या है, सही स्कीम क्या है? और सेंट्रल स्कीम। और CGHS CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हेल्थ सर्विस। ठीक है। अब क्या है कि जो 2005 में एक मिशन लाया गया जिसको बोलते हैं NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये मिशन लाया गया कि इसको इनिशियली क्या लाया गया कि इसको 5 साल में कंप्लीट कर दिया। उसका कुछ टारगेट था, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, ठीक है, सब बच्चे को 100% इम्यूनाइजेशन लाना है, ठीक है, बर्थ रेट को कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, किसी भी चीज़ को बढ़ने से रोकना। हाँ। तो इसके कारण गवर्नमेंट एक स्कीम लाई NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है अब ये आशा का अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। हाँ, तो आशा को रूरल हेल्थ में बनाया गया
ये आपको केस को पिकअप करके, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका रजिस्ट्रेशन करके, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है उसका रजिस्ट्रेशन करके, किसी को लेप्रोसी है उसका रजिस्ट्रेशन करके, और उसको बेसिक ट्रेनिंग दिया गया। ठीक है, हाँ, वो किस समझे और वो केस को हाँ रिपोर्ट करे। ठीक है, तो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, तो उसका अच्छा क्या क्या अभी बताए कि टारगेट क्या है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का। ठीक है, तो अब उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ तो इसमें, तो आशा के विषय में पूछा जाता है कि व्हाट इज आशा। ASHA फुल फॉर्म एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उसका पूरा फॉर्म है एक्टिवेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, इस पूरा फॉर्म में ये भी आता है, एग्ज़ाम में भी आता है। जो हमेशा एक्टिव है। हाँ, तो ये आशा का फुल फॉर्म है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। उसके बाद हर एक लेवल पे रोगी कल्याण समिति बनाए गए। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसमें हर किसी को इन्वॉल्व किया गया। जो स्टार्टिंग में बताया था वो सारा इंक्लूड। ठीक है, हाँ, उसमें पंचायती राज को इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, उसमें इसको जितना भी मिशन चल रहा है, जैसे RNTPC ट्यूबरकुलोसिस के लिए चल रहा है, उसके बाद मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है वो, तो टोटल जो हेल्थ प्रोग्राम है उसको NRHM के अंदर जोड़ दिया गया। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, और जो अभी रिसेंटली का भी तो अच्छा खासा दिन होगा, एक ऐड और किया गया कि स्कूल हेल्थ मिशन, नेशनल स्कूल हेल्थ मिशन, तो वो भी NRHM के अंदर ही प्रोग्राम को लाया गया। हाँ, तो बताए थे एक दिन कि व्हाट इज़ स्कूल हेल्थ मिशन। स्कूल हेल्थ मिशन क्या है? हाँ, तो स्कूल हेल्थ मिशन क्या है, इसे थोड़ा सा बता दें। स्कूल हेल्थ मिशन NRHM के अंदर ही का प्रोग्राम है, तो उसमें अभी आयुष डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर को ट्रेनिंग दिया गया कि आपको आंगनवाड़ी सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल को आपको विजिट करना है, बच्चे को स्क्रीनिंग करना है, जांच करना है, प्राइमरी जांच, इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, स्क्रीनिंग करना है, और स्क्रीनिंग करके ये आपको जिस लेवल का प्रॉब्लम है उसको आपको रिफ़र करना है, और जो पेरेंट्स है उसको बताना है कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप बच्चे को लाइए। हाँ, पेरेंट्स को बताना है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और उनको ले जाके हॉस्पिटल में रेफ़र करना है। ठीक है, और उसका इलाज, तो इससे क्या होगा कि जो ट्रीटेबल कॉज है, ट्रीटेबल कॉज में जिसको हम इलाज करके ठीक कर सकते हैं, जो अपने अंडर में है डॉक्टर। हाँ, तो वो जैसे किसी को पैर टेढ़ा है, जिसको बोलते हैं क्लब फुट, पैर नॉर्मली पैर ऐसा होता है, किसी का ऐसे मुड़ नहीं जाता है ऐसे। हाँ हाँ, तो इसको बोलते हैं क्लब फुट। तो वो आप अगर उसका इलाज करें तो विदाउट ऑपरेशन, एक एज में अगर बच्चा अगर 1 साल के अंदर है तो उसको आप शूज, एक स्पेशल शूज आता है उसको पहना दीजिएगा तो वही ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर 2-3 महीने का है, अगर पता चल गया कि क्लब फुट है तो उसका एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से ही वो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अगर वो 2-3 साल से ज़्यादा हो गया, आर्च उसका मैच्योर अगर हो गया, तो अब उसमें ऑपरेशन लगेगा, तो ऑपरेशन करके वो ठीक होगा। तो इसीलिए अब किसी को विजन कम है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम, अब सपोज कि किसी को हार्ट में छेद है और पता नहीं है, तो अगर उसका 3 से 4 साल तक हार्ट में छेद है, भर जाता है ऑटोमेटिकली खुद,
उसको बोलते हैं VSD, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये हार्ट में छेद को क्या एक हार्ट में छेद तो बहुत तरीका का होता है, ASD हो गया, आपको PDA हो गया, VSD हो गया। जन्म से भी हो सकता है। हाँ, तो जन्म से ही होता है, बाद में नहीं होता, ठीक। तो VSD जो है कॉमन है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये अगर किसी बच्चे को है तो उसका कोर्स ऑफ डिजीज क्या है कि 3-4 साल में वो भर जाएगा ऑटोमेटिक। उसका ट्रीटमेंट चलता होगा। ट्रीटमेंट चलता होगा। ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चे को सिम्टम नहीं है तो आप विदाउट एनी मेडिसिन बच्चा हील हो जाएगा। या थोड़ा सिम्टम है, एक दवा दी जाती है, वही चलेगा, और रेगुलर 4-5 महीने पे उसको ईको करके और उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं कि साइज़ कम रहा है कि नहीं और कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ईको करके देखते हैं। ईको कार्डियोग्राफी, ईको कार्डियोग्राफी ये मैंने हार्ट का एक तरीके से समझिए कि वो अल्ट्रासाउंड है, तो पता है लेकिन कंफर्म कर। ठीक है। तो ईको जो है हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें आपका कितना चेम्बर है, आपका कितना भाल्व है, भाल्व की क्या कंडीशन है, अंदर में क्या है, कोरोनरी आर्टरी का, हाँ, बेसिक है कि ईको से आपका हार्ट का अल्ट्रासाउंड। हाँ, अब जैसे आप ECG कर रहे हैं तो ECG में ये पता चलेगा कि हार्ट कितने बार धड़क रहा है, हार्ट रेट पता चलेगा, हार्ट ठीक से धड़क रहा है, 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, रेगुलर धड़क रहा है कि नहीं, कितने सेकंड के बाद एक बार धड़क रहा है। तो रिदम का पता चलेगा, रेट का पता चलेगा, किस स्पीड से धड़क रहा है वो पता चलेगा, नॉर्मली है कि क्या है, नॉर्मल है कि नहीं है, बेसी है, हार्ट ब्लॉक है, ठीक है। तो ये ECG से पता चलेगा, रिदम पता चलता है। लेकिन अगर आपको हार्ट में छेद है, भाल्व खराब है, अंदर का कोई स्ट्रक्चर खराब है, ठीक है, हार्ट का जो पार्ट होता है, हाँ, हार्ट के अंदर की चीज़ों को अगर आपको जाननी है, ठीक है, तो उसके लिए ECG से आपको पता ईको से नहीं चलेगा। उसके लिए क्या कराना है, ईको। यही डिफरेंस है ECG और ईको, कि ईको से आप हार्ट रेट का क्या है, कैसे है। ईको से आप हार्ट के स्ट्रक्चर के विषय में जान पाइएगा, उसका भाल्व क्या है, मोटा है, पतला है, कोरोनरी आर्टरी कैसा है, भाल्व का मोशन क्या है, भाल्व में कितना बड़ा छेद होना चाहिए, उतना सिकुड़ा हुआ कि नहीं है, फैला हुआ कि नहीं है, जिस डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो नॉर्मली होना चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं। तो ये अंदर के पूरे एक्टिविटी को बताएगा। लेकिन ECG से सिर्फ आपको रिदम पता चलता है कि हार्ट रेट का क्या, वो कैसे काम कर रहा है, कितने बार हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है। तो ये ECG और ईको में ये हाँ बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ और रिहेबिलिटेशन, CGHS, ESI, 4 टॉपिक्स, ठीक है, और NRHM, हाँ जो बीच में ठीक है, नेशनल वाला है। हाँ। तो ये आपका